भजते, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते। एक विश्वास शिव के प्रति, शंकर के प्रति, भगवान शंकर की दृढ़ता के प्रति, एक लोटे जल के प्रति। करो विश्वास, शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पियो, पर उससे पहले अपने नजदीक के हॉस्पिटल में जाकर जांच भी कराते रहो, इलाज भी कराते रहो। शिव की आराधना के साथ में अविरल भक्ति को धारण करना जरूरी है। क्या करते हैं शिव? भगवान शंकर करते क्या? आपके गांव में अगर शंकर जी का कोई मंदिर है, शंकर जी का ओटला है, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव करेंगे क्या? क्या करेंगे भगवान शंकर? जैसे आप अपने पल्लू में रुपये को बांध कर रखते हो, पैसे को बांध कर रखते हो, वो पैसा जब जरूरत पड़ती है तब पल्लू को खोला, पैसा निकाला, पर्स को खोला, पैसा निकाला, काम लिया, दिया, वापिस बांध लिया। उसी तरह शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहो। शंकर जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल, शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे तो वो जल चढ़ा हुआ तुम्हारा पुण्य एक ना एक दिन जब तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी तब देव अधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल वहां काम आ जाएगा, उस स्थान पर काम। जाते हो आप लोग जल चढ़ाने के लिए? कितने लोग जाते हैं? जरा हाथ उठाओ जरा। शिव जी पे एक लोटा जल। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, जोरदार। आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं जो आप भगवान देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो और अपने दुख को मिटा रहे हो। साधुता है यार। भटकन से दूर। देवराज नाम के ब्राह्मण को अपशब्द पर अपशब्द कहे गए। ये तो वेश्यावृत्ति में लगा रहता है, जुआ में लगा रहता है, गलत काम में लगा रहता है, गलत संगत में लगा रहता है, गलत कार्य में लगा रहता है। बार बार देवराज नाम के ब्राह्मण को बार बार कहा गया कि ये गलत गलत कार्य में लगा रहता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण माना गलत संगत में लगा हुआ है, गलत कार्य में लगा हुआ है, वेश्यावृत्ति में लगा हुआ है, जुए में लगा हुआ है, मदिरापान में लगा हुआ है, मांसाहार में लगा हुआ है। पर उसकी जो माता जी थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाती, बुआरी लगाती, सफाई करती, मंदिर को साजो संभालती, मंदिर का श्रृंगार करती, और वो जल आज काम आता। शिवजी पे चढ़ा हुआ जल, उसकी माता ने जो जल चढ़ाया वो आज काम आया। और कब काम आया? जब देवराज नाम का ब्राह्मण शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, शरीर को ठंड लगने लगी, शरीर में बुखार पड़ गया, तब वो देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर आ रहा था, और वो चोरी के धन को लेकर शंकर के टूटे हुआ एक शिवालय था, मंदिर था, भगवान शंकर के उस मंदिर में वो प्रवेश कर गया। मंदिर में प्रवेश कर, शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार आ रहा है, ठंड लग रही है उसको, क्या करे? मंदिर में एक दीवार के किनारे पर जाकर छुप कर बैठ गया, क्योंकि शरीर में ताप पड़ रहा था, बुखार।
ये जो आपके साथ माताएं आई हैं और तेरी कृपा का आता है, आप लोगों को आता है? जरा बोलो जरा, तेरी कृपा का बहुत जोरदार। घर पे जाके नजर उतरवा लेना, नजर ना लग जाए तो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो गया, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे, गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी करुणा। और अभी कथा प्रारंभ करी जब आपको कहा कि कवर्धा वालों के, कवर्धा के आसपास के जितने ग्रामीण हैं, जितने गांव बसे हुए हैं, उनका पुण्य। गणेश प्रसाद तिवारी जी, आपकी 71 पीढ़ी का पुण्य एकाग्रित हुआ है तब मार्गशीर्ष मास के आद्रा नक्षत्र के समय पर यीशु महापुराण की कथा में। यह कोई साधारण समय नहीं है भैया। और जरूरी नहीं है कि आप हमारी बात पर विश्वास करें। आप तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण को लेकर आओ और एक बार उसको पढ़ो। और अगर हो सकेगा तो हम आज अपने YouTube चैनल पर या फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी, व्हाट्सएप पे भी डालेंगे कि मार्गशीर्ष मास का आद्रा नक्षत्र का कितना महत्व है। हम शिव महापुराण का उतना चैप्टर का फोटो खींचकर डालेंगे कि उसका महत्व क्या है। कुछ मत करो, केवल उस दिन शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन कर लो या शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लो। देवराज नाम का ब्राह्मण गलत संगत में पड़ने वाला, गलत विचारों को रखने वाला, गलत सोच करने वाला, गलत विचार रखने वाला, गलत कार्य करने वाला, चोरी कर कर वेश्या को धन देने वाला, वो देवराज नाम का ब्राह्मण शंकर के मंदिर में पहुंच गया। किस कारण से? कोई पूर्व का उसका पुण्य था, कोई पूर्व का उसका सत्कर्म था। किस कारण से वो शंकर के मंदिर में पहुंचा? शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान की कथा में, शिव महापुराण में और शंकर के मंदिर तक वही पहुंचता है जिसके संबंध भगवान शंकर से पुराने होते हैं, वो शिव के नजदीक तक पहुंचता, जिसके संबंध पुराने। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ,
जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ। उसी को बुलाता है मेरा शंकर भगवान, जिसकी झोली में कुछ देना होगा। शिव महापुराण की कथा में उसी को बिठाता है मेरा शंकर भगवान, जिसकी गोदी में कुछ देना होगा। भगवान शंकर शिव महापुराण की कथा भी वही कराता है जहां के शिव भक्तों को भगवान शंकर कुछ देना चाहता है, उसी को कथा तक बुलाता है, उसी को मंदिर तक बुलाता है। एक पत्र है, अच्छा पत्र। मैं अश्वनी ठाकुर, पति अशोक सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा, महाराणा प्रताप पार, वार्ड नंबर 22, कवर्धा, जिला कबीरधाम की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं। एक बार इससे हाथ हिला लिया, बच्चे को लिया। गुरुदेव, मैं बाबा की महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। 10 साल हो गए थे मेरे घर में औलाद नहीं थी गुरुदेव। 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। एलईडी पर पत्र चल रहा है? आप लोग पढ़ रहे हैं पत्र? अरे बोलो तो, दिख रहा है पत्र? दिख रहा है सबको? 10 साल हो गए पर मुझे संतान का सुख नहीं था। शादी के बाद 10 सालों तक संतान ना होना किसी भी महिला के लिए असहनीय होता है गुरुदेव। इन 10 सालों में मैंने कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिसे ना देखा। डॉक्टरों ने जांचें बोली, टेस्ट बोला, हमने सब करवाया, सब रिपोर्ट नॉर्मल था, सब सही है करके डॉक्टर बोलता, फिर भी गर्भ क्यों नहीं ठहरता, समझ नहीं आता। कोई भी कहीं किसी भी जगह पर जाने को बताता, हम वहीं चले जाते, पर फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। एक दिन मेरे एक भौजी मेरे घर आई और बताया कि आस्था चैनल पर सियोर वाला महाराज जी शिव पुराण की कथा करते हैं, तुम उस कथा को टीवी पर चालू कर आसन लगाकर बैठकर सुनना, देखना, भोले बाबा तुम्हारी गोदी जरूर भरेगी। तब से मैंने मंदिर जाना प्रारंभ करा, शिव जी के 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ किया, आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया था वो करा, पशुपतिनाथ का व्रत भी किया, पर गर्भ ठहरा नहीं। फिर मन में आया कि गर्भ नहीं ठहरा, क्या करूं? तब मैंने फिर वापिस 3 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 3 बार मेरा पशुपति व्रत करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, तब मैंने 26 जून 2024 को कथा के पंडाल में जाकर बैठकर कथा सुनी। वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा लेती। सब कहते कि शिव महापुराण के कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। मैं 26 जून 2024 को बाबा की कथा सुन रही थी, घर पहुंची। घर पहुंचने के बाद पेट में थोड़ा तकलीफ हुई, डॉक्टर को दिखाया, मालूम पड़ा मेरा गर्भ ठहर गया। बाबा की कृपा से 10 फरवरी 2025 में शिव की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति 10 साल के बाद हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं अश्वनी ठाकुर, पति अशोक सिंह ठाकुर, ठाकुर पारा, महाराणा प्रताप पार, वार्ड नंबर 22, कवर्धा, जिला कबीरधाम की निवासी।
और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी भावना प्रणाम कर बाबा को, प्रणाम कर। फल पाया नहीं खाली उसे लौटा। महादेव मन हर्षाया कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार। एक बार जोरदार ताली बजाओ, 10 साल के बाद हुआ। कर दिया माला माल काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खालियों से लौटाया वो मन मन हर्षाया। यदि बाबा ने आपको शिव महापुराण की कथा में बुलाया है, यदि बाबा ने आपको ये 5 दिवसीय कथा में बिठाया है, तो विश्वास मानना मेरा शंकर भगवान 3 महीने में तुम्हारी गोदी जरूर भरेगा। तुमने जो मांगा है मेरा बाबा देगा, देगा। और बिना दिए रहता नहीं है। कवर्धा में एक यज्ञ था जिसमें पंडित गणेश तिवारी जी, गणेश प्रसाद तिवारी जी परिवार ने हमको वहां आमंत्रित करा। जब हम जा रहे थे तो उनके सुपुत्र आशीष जी बोल रहे थे, गुरुजी ऐसा वर देकर जाइए, आशीर्वाद देकर जाओ कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे क्षेत्र में भी हो जाए। ऐसी कृपा। कहाँ बैठा है आशीष? कहाँ है आशीष तिवारी जी? कहाँ बैठे हैं? जरा खड़े होइए। कहाँ बैठे? उधर है क्या? ठीक ठीक ठीक। कितना सुंदर भाव उनके अंदर आया। तो उन्होंने कहा कि गुरुजी बस ऐसा वर दे दो कि एक बार शिव महापुराण की कथा हमारे कवर्धा क्षेत्र के आसपास में कहीं पर भी बाबा की कृपा से हो जाए। हमको भी उम्मीद नहीं थी कि इस मार्गशीर्ष मास में वो भी आद्रा नक्षत्र के अंतर्गत ये कथा इस क्षेत्र में हो जाएगी और बाबा की कृपा हो जाएगी। हमको भी विश्वास नहीं था, पर जब हमारी कोई कामना होती है, हम पंडाल में बैठकर अगर कुछ मांगे, शिव से प्रार्थना करें, तो निश्चित है मेरा देव अधिदेव महादेव खाली नहीं छोड़ता, भंडार भरता जरूर है, कृपा करता कृपा करेगा। दया। देवराज नाम के ब्राह्मण का कोई पुण्य नहीं। देवराज नाम के ब्राह्मण ने कोई सत्कर्म नहीं किया था, उसने तो पाप कर्म करा था सारा। वैश्यावृत्ति करी, जुआ करा, झूठ बोला, प्रपंच करा, सब गलत कर्म करा। पर देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माता थी, देवराज नाम के ब्राह्मण की जो माँ थी, वो शिव की आराधना की, शंकर की। और उसकी माता का मन शिव में लगा रहता है। आप जाए ना जाए कहीं पर मन को शंकर में लगा कर रखें। एक कथा आती है, एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था।
बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उसके पास में गाय थी, गोमाता। उस बूढ़े व्यक्ति के पास में गोमाता थी। बहुत बूढ़ा हो गया, बहुत बूढ़ा हो गया। उसने विचार करा, करूं क्या, क्या करूं? अब मेरे शरीर से तो कुछ बनता नहीं और ऊपर से मेरे पास में ये गौमाता है, गाय है। मैं कहीं से चारा नहीं ला सकता, घास दे सकता हूं ना चारा दे सकता हूं, क्योंकि अब मेरे शरीर से बनता नहीं है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरा शरीर अब काम नहीं कर रहा है। अब मैं करूं तो करूं क्या करूं? उस बूढ़े व्यक्ति शरीर में रोग बढ़ता गया, बूढ़ा होता गया, तो मन में आया कि अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। अब इसको खूंटे से बांध कर नहीं रखूंगा। अब इस गाय को मैं खूंटे से छोड़ दूं। और उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, बूढ़े व्यक्ति ने गाय को खूंटे से छोड़कर कहा, गोमाता, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं गोमाता, अब मेरे से बनता नहीं, मेरा शरीर काम नहीं करता, मुझसे बनता नहीं। ना तो मैं तुम्हारे लिए चारा ला सकता हूँ, खाने का व्यवस्था कर सकता हूँ, ना मैं तुम्हें पानी पिलाने बार बार ले जा सकता हूँ। इसलिए अब मैं गोमाता आपके हाथ जोड़ता हूँ गोमाता, आप इस खूंटे से मैं तुमको आजाद करता हूँ। तुम अब इस खूंटे को छोड़कर जंगल में चले जाओ। जंगल गौमाता जंगल में नहीं गई, खूंटे के पास रही। बूढ़े व्यक्ति ने विचार करा कि मेरे को इसको जंगल ले जाना पड़ेगा। और बूढ़ा व्यक्ति धीरे 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 उसको एक दिन गौमाता को जंगल में छोड़ा। सुबेरे गौमाता को जंगल में छोड़ा, शाम होते होते गौमाता वापस खूंटे के पास आकर खड़ी हो गई। फिर वापस हाथ जोड़कर कहने लगा, मां तुम फिर आ गई। वो रोज भगाता, गाय रोज जाती, चरकर आती, पानी पीती और शाम को खूंटे के पास वापिस। परेशान हो गया वो बूढ़ा व्यक्ति कि ये तो जान नहीं रही है। फिर भगा देता, फिर आ जाती, शाम को खूंटे फिर आ जाती। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कह रही है, संसार में कितने भी फिर लो, जगत में कितने भी घूम लो, पर 24 घंटे में से कम 1 मिनट अपने शंकर के पास जरूर आओ, शिव के मंदिर तक जरूर जाओ, शिवालय तक। इस मन का शिव के पास अगर आना हो गया, जैसे गाय भोजन करती, पानी पीती, जंगल में रहती, चढ़ती, पर एक समय शाम के समय वो अपने खूंटे के पास आ जाती है तो वो गाय को तृप्ति हो जाती है। उसी तरह जब संसार का मनुष्य सब दूर भटक ले, संसार के सारे दुख, ताप, पाप सब कुछ भटकने के बाद यदि वो 1 मिनट के लिए भी शंकर के करीब में आ जाता है, शिव के नजदीक में आ जाता है, तो उसको वो शांति, वो तृप्ति का अनुभव होने लगता, तृप्ति का। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा, मेरे बाबा तुझे पुकारा है,
का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। इस मन को तृप्ति कहाँ मिल सकती है? भटक रहा है, व्यक्ति जा रहा है। देवराज नामक के ब्राह्मण की माता शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाती थी। उसका पुण्य इतना प्रबल हुआ कि देवराज जैसा पापी भी, वेश्यावृत्ति करने वाला, जुआ खेलने वाला, मांसाहार करने वाला, मदिरापान करने वाला, ऐसा गलत काम करने वाला देवराज भी शंकर के मंदिर तक पहुंच गया। एक दिन शिव के मंदिर तक पहुंच गया। अच्छा, तुम्हारे गलत काम करने से दूसरे का भला हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अरे जम के तो बोलो जरा। तुम दारू का नशा कर रहे हो, मदिरा पी रहे हो, शराब पी रहे हो, शराब का नशा कर रहे हो, इसमें पड़ोसी का कुछ बुरा हो रहा है क्या? जम के बोलो। तुम्हारे रिश्तेदार का बुरा हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। बुरा किसका हो रहा है? नशा करने से बुरा तुम्हारा हो रहा है। और छत्तीसगढ़ पुलिस तो, हम हमेशा आए हैं और हमेशा हमने छत्तीसगढ़ पुलिस की यहाँ तारीफ करी है, हमेशा कहा है इस व्यासपीठ से कि छत्तीसगढ़ पुलिस नशा मुक्ति के लिए एक अभियान चलाती है और हमेशा चलाती रहेगी। चलाती और चलाती। उसका काम, उसने अपनी ड्यूटी निभाते निभाते ये चाहते हैं कि गांव में रहने वाले, आज के समय में माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े शहर भेज रहे हैं। और देखा जाए तो शहरों में मदिरा की दुकान पर जितने तो बूढ़े नजर नहीं आ रहे, जितने बुजुर्ग नजर नहीं आ रहे, उतने पढ़ने वाले कॉलेज के बेटा बेटी नजर आ रहे, उतने कॉलेज के छोरे नजर आ रहे हैं, बेटे नजर आ रहे हैं। कहां जा रहा है? नशा करने से तुम्हारे पड़ोसी का भला नहीं हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारे रिश्तेदार का ना भला हो रहा है, ना बुरा हो रहा है। नशा करने से तुम्हारा बुरा हो रहा है। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी बेटी, जब तुम रोड के किनारे गटर में, नाली में पड़े होते हो तो एक छोटे छोटे बच्चों के ऊपर उनके दोस्त हंसते हैं, देख तेरे पापा तो वहां पड़े थे, तेरे पिताजी तो वहां पड़े थे। बच्चा पढ़ने में मन लगाता है और उसकी बुद्धि वहीं चली जाती है। आप किसी के लिए नशा छोड़ो चाहे मत छोड़ो, पर हम एक निवेदन जरूर करेंगे कि अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने खुद के लिए शराब के नशे से दूर हो जाओ, मदिरा के नशे से दूर, उस नशे से दूर कर दो। अपने लिए, अपने बच्चों के, अपने परिवार के। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसकी माता ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार ने समझाया, देवराज नाम के ब्राह्मण को उसके परिवार, कुटुंब, रिश्ते नाते सबने समझाया कि ये नशा मत कर, ये गलत काम मत कर, ये व्यसन मत कर, ये गलत चीज मत कर। बार बार समझाया, पर समझे तो ना, समझे तो। तब आखिरी में जो देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने एक लोटा जल चढ़ाया था, वो जल काम आ गया। देवराज की बुद्धि शिव मंदिर तक चले गई और शंकर के मंदिर में देवराज जाकर बैठा और वहां तो शिव महापुराण की कथा चल रही थी। एक क्षण की कथा देवराज के कानों में पड़ गई, एक क्षण। एक क्षण।
दोनों हाथ उस ताली से बजते बड़े भाव से। एक बार आजा आजा भोले की शरण में, 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 शिव की शरण में आजा, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। जय जय चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। चंद्रमौली चंद्रशेखर भोले त्रिपुरारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है। गले मुंड माल राजे कल्प त्रिशूलधारी है।
दोनों हाथों से ताली सेवा देते हुए भोले की शरण में आजा, शिव की शरण में एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। भोले की शरण में, संत और फकीर सब है भोले की शरण में, गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में, गरीब और अमीर सब है भोले की शरण में, शिव जी सबको मिलते शिव जी सबको मिलते ध्यानी नगर में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में, शिव की शरण में आ जाओ, शिव की शरण में आजा भोले की शरण में, एक बार आजा 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 भोले की शरण में, एक बार आजा आजा भोले की शरण में। अपने स्थान पर बैठकर
बाबा देव अधिदेव महादेव से अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, विनय करो, दिल से बाबा को अपने मन का भाव सुनाइए। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, साथ में बोलना। हमारी आवाज आप तक, आपकी आवाज इस व्यासपीठ तक, आपकी और हमारी दोनों की आवाज देवाधिदेव महादेव तक पहुँचे, ये भाव रखते हुए दिल से बाबा को प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जिस प्रार्थना को करने के लिए पूरा देश विदेश आस्था चैनल के सामने बैठ जाता है, जिस प्रार्थना को करने के लिए लोग मोबाइल के सम्मुख में बैठ जाते हैं, ऐसी प्रार्थना कवर्धा की इस ग्राम क्षेत्र में बड़े भाव से आप और हमको करने को मिल रही है। दिल से बाबा को प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु नमस्तु भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर तेरी माला, भोले तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, वैश्य बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगरदानी प्रकालदर्शी कैलाश विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है। देवराज ब्राह्मण की माता
के द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल देवराज को शिव मंदिर तक लेकर चले गए। कोई पूर्व का पुण्य, कोई पूर्व का सत्कर्म हमें भगवान की भक्ति तक, भगवान के भजन तक, भगवान के स्मरण तक, भगवान के मंदिर तक लेकर जाता है। दो क्षण की शिव महापुराण की कथा को देवराज ने श्रवण किया। बार बार ब्राह्मण देवता हर हर महादेव कर रहे थे, उसके सर में दर्द था तो वो बाहर निकल गया। एक बेलपत्र की छांव में बैठा था। और उस बेलपत्र की छांव में शरीर में रोग इतना था, शरीर में कष्ट इतना था कि वहीं उसके प्राण छूट गए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि बेलपत्र की छांव में जब प्राण छूटे तो पापी से पापी जीव ही परम पद को चला जाता। कितना भी पाप कर्म से लिप्त व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी यदि वो भूलवश भी बेलपत्र के वृक्ष की छांव में अगर पहुंच गया है तो उसको वो सुख का अनुभव होता है। शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल और शंकर भगवान पर चढ़ी हुई बेलपत्र दोनों फलदायक। जब संसार के लोगों ने शिव महापुराण की कथा सुनकर शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चालू करी तो कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हुआ कि बेलपत्र खाने का सियोर वाला महाराज बोलता है तो इस बेलपत्र में ऐसा क्या है जो लोगों की बीमारी दूर हो रही है। इस बेलपत्र में ऐसा क्या है कि लोगों की शुगर ठीक हो रही है, हार्ट के मरीजों का हार्ट ठीक हो रहा है। इस बेलपत्र में ऐसा है क्या? जब शिव महापुराण की कथा लोगों ने सुनना चालू करा और शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना चालू करा तो संपूर्ण रिसर्च सेंटरों में, बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में रिसर्च प्रारंभ हुआ कि बेलपत्र में ऐसा होता क्या। महाराज यदि प्रतिदिन एक पत्र है, अच्छा है, मेरा नाम मोनिका साहू है, मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम मोनिका साहू है, मेरे पति का नाम श्री छबीलाल साहू है। मैं रामनगर कवर्धा की रहने, आप ही हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए।
गुरुदेव, मेरे ससुर जी की तबीयत सन 2024 में सितंबर के महीने में खराब हो गया। उनका लीवर पूरी तरह से खराब हो गया, डैमेज हो गया। डॉक्टर साहब ने उनका लीवर जब बताया कि पूरा डैमेज हो चुका है, खराब हो चुका है, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उनका बचना मुश्किल हो। डॉक्टर साहब द्वारा उनका बताया गया कि ये बच नहीं पाएंगे। फिर मुझे किसी ने बताया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ बेलपत्र और शिव जी पे चढ़ा हुआ जल, ये दोनों अगर दिया जाए तो आराम लग सकता। हम उसी समय शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिए। शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेकर आए, अपने ससुर जी को देना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र लाते, ससुर जी को दे देते। गुरुदेव, लगातार 7 दिन तक, जब लीवर खराब हो चुका था तो 7 दिन हॉस्पिटल में रहे और डॉक्टर ने मना कर दिया था कि ये रहेंगे नहीं, बच नहीं पाएंगे। पर हम कभी शिव मंदिर नहीं जाते थे, पर 7 दिन लगातार शंकर जी के मंदिर में जाकर बेलपत्र लाकर अपने ससुर को देते, जल चढ़ाते। 7 दिन पूरे हुए। 8वें दिन डॉक्टर जांच कर कर बोलते हैं कि अब इनके लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया है और लीवर अब ठीक होने लगा। गुरुदेव, हम बाबा को धन्यवाद देने के लिए आए हैं कि आज मेरे ससुर पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। उनका फोटो भी मैं पत्र में लगा रही हूं कि आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से वो स्वस्थ हो चुके हैं। उनका लीवर पूरी तरह से काम करना प्रारंभ कर दिया पूरी। अब एक बेलपत्र, शिव पर चढ़े हुआ जल, आ जाओ, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ा हुआ जल, क्या इतना उस बेलपत्र में होता क्या? रिसर्च सेंटरों में लोगों ने रिसर्च करा। अब ठीक है, रोते नहीं। अब आंसू पोछो पहले, आंसू पोछ पहले। रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो पहले। अब फिर ठीक हो गया ना? आंसू पोछ के जाओ, आंसू पोछ के जाओ, खुश होकर। डॉक्टर ने बोल दिया था ये बचेंगे नहीं, पर बचना मुश्किल था। एक बेलपत्र में वो क्या फल है? एक रिसर्च में निकला कि सियोर वाला महाराज कहता है कि एक बेलपत्र शंकर जी पे चढ़ी हुई खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पियो, उसका आखिर लोगों की स्वास्थ्य में कैसे लाभान्वित हो रहा। तब निकला एक एंटी ऑक्सीडेंट उस बेलपत्र के अंतर्गत होता है जो बीमारी को दूर भगा देता, रोग दूर भगा देता। हम तो यहां तक कहेंगे, अगर कोई व्यक्ति को पेट की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर को दिखा रहे हो, एसिडिटी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम हो, कब्ज की हो, या कोई पेट से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। बेलपत्र में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। अगर शिवजी पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रतिदिन अगर खाया जाए, कब्ज हो, पेट का प्रॉब्लम हो, या अन्य गैस का, आपाच का, एसिडिटी का कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर एक बेलपत्र सुबह सुबह शिवजी पे चढ़ा खाना प्रारंभ कर दो, 15 दिन में मालूम पड़ जाएगा कि आपको एसिडिटी हो ही नहीं सकती, कब्ज का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, गैस का प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। एक बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के एक पत्ते में भी फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में, भरपूर मात्रा में फाइबर बेलपत्र में होता है।
क्या है बेलपत्र? सारी समस्या का हल शिव जी के एक लोटा जल में क्या है? कई रिसर्च सेंटरों में रिसर्च चला कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाकर पीने का, उस आचमन का, शिव जी पे चढ़े हुए जल को अपने शरीर पर लगाने का, शंकर पर चढ़ा हुआ जल अपने घर में छींटने का फल क्यों मिल रहा है? लोगों को इतना लाभान्वित क्यों हो रहा है? तब रिसर्च सेंटरों में निकला कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जब जल चढ़ता है तो वो जल चारों तरफ घूमकर उत्तर की ओर जाता है, और वो जल जब हम पीते हैं या हमारे घर पर उसका प्रोक्षण करते हैं, छींटते हैं, तो हमारे घर से दुख, तकलीफ, कष्ट सारे ग्रह अनुकूल होते चले जाते हैं और हमारा आनंद सुख बढ़ता चले जाता है, बढ़ता चले। महाराज नौकरी में उम्र की सीमा होती है, इतनी उम्र वाला ही नौकरी कर सकता है। परीक्षा में समय की सीमा होती है कि इतने समय में ये एग्जाम क्लियर करना है, इतने समय में पेपर देना है। नौकरी में उम्र की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है। गाड़ी में गति की सीमा होती है कि इससे ज्यादा मत चढ़ाना। ज्यादा तेज चलाओगे तो ऊपर निकल जाओगे। इसलिए नौकरी में उम्र की सीमा है, महाराज परीक्षा में समय की सीमा है, गाड़ी में गति की सीमा है, पर मेरे शंकर भगवान की अविरल भक्ति की कोई सीमा नहीं है, शिव की करुणा की कोई सीमा नहीं है, शिव की दया की कोई सीमा। दया की कोई सीमा। देवराज ब्राह्मण के ऊपर भी मेरे शिव ने कृपा की। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूट गए, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण का प्राण गया, पर शंकर का वचन है माता पार्वती को, जिसके प्राण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाते हैं या जिसके शरीर के अंदर बेलपत्र का थोड़ा सा भी भाग रहता है, वो जीव फिर नरक नहीं भोग, नरक से दूर हो जाता, नरक से। इसलिए महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे
हे त्रिशूलधारी। भगवान शिव की भक्ति सुख प्रदान। अब ये मालूम नहीं पड़ता, बेलपत्र शिव महापुराण की कथा कहती है अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में बेल वृक्ष लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बेल वृक्ष की छाया भी हमें सुख दे जाती है, हमें आनंद दे जाती है। कोई बहुत बड़ा रोग भी अगर हो जाए और बेलपत्र की छांव में अगर कोई थोड़ी थोड़ी देर रोज बैठे, प्रतिदिन बैठे, उस रोग से निवारण हो। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम देवलाल, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ का रहवासी है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाएंगे, आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर आ जाइए। किसी कारणवश मेरे घुटने की हड्डी टूट गई। वो हॉस्पिटल गए, चेक कराने पर पता चला कि इसमें खर्चा 2,50,000 रुपए का आया। पैसा नहीं था, हम लोग घबरा गए। उसी समय मेरी बेटी ने बताया कि गुरुजी बताते हैं कि तांबे के कलश में जल भरकर शिवजी को चढ़ाओ, शंकर का चढ़ा हुआ जल पियो, बेलपत्र खाओ, बन सके तो 2 क्षण बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर बैठ जाओ। वही क्रम हमने करना प्रारंभ करा। एक रुद्राक्ष प्राप्त हुआ, जल को गलाते, शिवजी पे चढ़ाते, पीते। आज बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बिना ऑपरेशन के मेरे बाबा ने मुझे चलने के लायक कर दिया और ऑपरेशन की जरूरत नहीं। बिना ऑपरेशन मेरा घुटना ठीक करा गुरुदेव। शिवजी पे जल भी चढ़ाते। कई लोग कहते भगवान शंकर का जल है, घुटने पर मत लगाओ, पर आप कहते हो वो अपना बाप है शिव, पिता है शिव, उसका चढ़ा हुआ जल तो अपने बच्चों के लिए सर्व सुख की कामना करता, सर्व। ऐसा कोई मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे बेटियों, बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता, जितने इस कथा के अंदर बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, आपसे निवेदन करूं, यदि शंकर भगवान पर आपका विश्वास जब दृढ़ हो गया, विश्वास पूर्ण हो गया, तो जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिस दुख का निवारण मेरा शंकर ना करता। जिस दुख का निवारण मेरा शिव ना करता, मेरा शंकर ना करता। देवलाल जी बोले हैं, इस पत्र में लिखते हैं कि मेरे पास इतना पैसा नहीं तो मैं ऑपरेशन कैसे कराऊं, 2.5 लाख 2,50,000 रुपए में मेरे पास नहीं, कहां से लाऊं। तब कहा मेरी बेटी ने, शिव पर भरोसा, शंकर पर भरोसा। आपकी बेटी को ठीक है, बधाई, ठीक है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा फल पा। आप जिस कामना से आए, जिस भाव से आए, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में देवराज चला जाता है, प्राण छूट जाते हैं, मर गया, चले गया, इतना पाप कर्म करा था कि उसको तो नरक भोगना था, गलत जगह पर दिन रात पड़ा रहता था, वेश्यावृत्ति में, मदिरा पान में, जुए में, मांसाहार में और गलत गलत संगत करता था, उसको तो नरक भोगना था। पर बेलपत्र की छांव में प्राणों को त्यागा तो वो
बेलपत्र की छांव में मर गया, प्राणों को त्याग दिया, तो शंकर भगवान उसके लिए नंदी लेकर आए। देवादिदेव महादेव उसके लिए नंदी लेकर, और वह नंदी पर बैठकर भगवान शंकर के धाम जा रहे। चलते चलते उस देवराज जीवात्मा ने पूछ लिया बाबा देवादिदेव महादेव जी से, मैंने कोई अच्छा कर्म नहीं करा, मैंने कोई अच्छा कार्य नहीं करा, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी मैंने ना संध्या करी, ना वंदन करा, ना प्रार्थना करी, ना आराधना करी, उसके बाद भी मुझे आप कैलाश धाम लेकर जा रहे हो, नंदी पर बिठाकर लेकर जा रहे हो, मैंने पुण्य कौन सा करा? तब भगवान शंकर ने कहा, तूने कोई पुण्य नहीं करा, पर तेरी माँ मंदिर में एक लोटा जल लेकर जाती थी, उसके पुण्य से तू तर गया है, उसके पुण्य का फल तुझे मिला। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार। कोई पूर्व का अच्छा कर्म था, कोई पूर्व का कोई हमारा सत्कर्म था, जो आज भगवान शिव की कृपा हम पर हो गई। और फिर निवेदन करूं, आप सबका पुण्य, कवर्धा वासियों का, कवर्धा के क्षेत्रवासियों का, पूरे 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 क्षेत्रवासियों को कोई पुण्य प्रबल, कोई पहले का सारा काम व्यवहार से होता था, आज का सारा काम व्यापार से होता है। पहले व्यवहार काम करता था, भैया जी ये छोटा सा काम है कर दोगे क्या, आओ, हो जाता था। भाभी जी हमारा ये छोटा सा काम है हो जाएगा, हाँ। जीजा जी छोटा सा काम है हो जाएगा, जीजी छोटा सा काम है हो जाएगा, हाँ। पहले के समय में इतना भी काम आ जाए व्यवहार से हो जाता था, इतना प्रेम होता था लोगों के आपस में, इतना व्यवहार होता था कि एक दूसरे का काम, तुम हमारा ये काम कर देना, हम तुम्हारा ये, व्यवहार में। आज के समय में तो व्यापार हो गया, परिवार में भी भाई भाई का कोई काम करता है तो सोचता है इसमें कमाई कैसे होगी, बहन भाई का कोई काम करती है तो मेरा इनकम कैसे होगा, रिश्तेदार का कोई काम करता है तो मेरी आवक कैसे होगी, पहले सोचता है व्यापार कैसे होगा, कमाएंगे कैसे, प्राप्त क्या होगा, क्या मिलेगा। क्यों उतनी दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आते हैं? इतनी दूर दूर से क्यों शंकर की कथा के लिए लोग आते हैं? ये छोटे से गांव में, कवर्धा का एक ये छोटा सा गांव है, इस छोटे से गांव में ये लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में शिव भक्त पहुंच जाए, जरा विचार करिए। क्यों आ जाते हैं, किस लिए आते हैं? क्योंकि उनको मालूम है 5 दिन की शिव पुराण की कथा सुनेंगे, 3 महीने के अंदर जो पंडाल में बैठकर मांगेंगे, मेरा शंकर 3 महीने में आकर देकर चला जाए। ये उनको मालूम है, ये वो जानते हैं कि यहां से कोई खाली नहीं गया, यहां जो मांगा, जो प्राप्त किया वो मिला। यहां से कोई, एक पत्र और है, अच्छा है, गुरुजी मैं कबीर धाम कवर्धा जिले के, जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है, एलईडी पर पढ़ो, है जम के बोलो, घुंगरी की धुंधरी है, घुंगरी
धुंधरी। अच्छा इतने बोल दो घुंगरी, इतने बोल दो धुंधरी, बराबर है। तुम्हें तो समझ में आ गया ना, बस तो चलेगा। ठीक है। गुरुजी मैं कबीर धाम कवर्धा जिले के देश 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 कला की निवासी हूँ। ठीक है। मेरा नाम नेहा ठाकुर है। मेरी बाबा की मैं भक्ति करती हूँ, बाबा से प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव मेरे घर औलाद नहीं थी। 5 वर्ष निकल गए संतान का सुख जब कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो जरा हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम नेहा ठाकुर है। हाँ दिख गए, ऐसे हाथ हिला दो। ठीक है। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम नेहा ठाकुर है। मैं कबीरधाम कवर्धा जिले के देश 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 कला की निवासी हूँ। मेरा नाम नेहा ठाकुर है। मेरी बाबा मेरी गोदी खाली थी, संतान का सुख नहीं था। किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुनो, पशुपतिनाथ का व्रत करो, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, मेरे बाबा की कृपा से आज 19/2/2025 को शिव जी की कृपा से मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम कर रहा हूं, शिव को नमन कर रहा हूं। विश्वास, भरोसा,